ये 2 कैट्स हैं, 5 महीने इनकी उम्र है, रोज़ी एंड बनी। बेसिकली इनको कैल्सी वायरस हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड और बिगड़े हुए केसेज़ हैं ये दोनों। क्यों हैं, इनके क्या अलामात हैं, क्या हम इलाज कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना लाज़मी है। सबसे पहले इनको पैनलेकोपिनिया हुआ था, उसके कुछ टाइम के बाद, रिकवरी के कुछ टाइम के बाद इनको कैल्सी वायरस हो गया और उसी वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से इनका जो कैल्सी वायरस है वो नॉर्मल केसेज़ से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इनके क्या अलामात, ये असल में इनको नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, नाक से पानी बहता रहता था, आँखें गंदी रहती थी, ज़ुबान में छाले बने हुए थे और इनके गम्स इन्फ्लेम थे। इवन कि इनका जो मुँह था वो अच्छा खासा सूजा हुआ था और नाक वाला हिस्सा भी वहाँ पे ज़ख्म बने हुए थे। नॉर्मल कैल्सी वायरस अगर आपने डायग्नोज़ करना है तो उसके अंदर ज़ुबान में छाले बन जाते हैं, हल्का-फुल्का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है। उस तरीके से ही आप अपने पेट को डायग्नोज़ कर सकते हैं। लेकिन इनका जो केस है, बेसिकली इनको निमोनिया हुआ था, रेस्पिरेशन इनका बहुत ज़्यादा तेज़ था और इस तरह था कि अल्लाह ना करिए कुछ टाइम के बाद एक्सपायर कर जाएँगे। हमने इनको मेंटेन किया। अगर नॉर्मल केसेज़ वर्सेस अगर हम कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ के दरमियान में फ़र्क देखें, नॉर्मल केसेज़ 2 से 5 दिन में रिकवर हो जाते हैं। ज़ुबान में छाले बनते हैं तो नॉर्मली हम सोलोफर, सुमोजेल या बेंज़ोल स्प्रे इस्तेमाल कर लेते हैं और दिन में 1 या 2 दफ़ा हम उसको ड्रिप लगा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में 1 दफ़ा ड्रिप मोर देन इनफ है। उसके साथ अगर ड्रिप लगवा रहे हैं नॉर्मल सलाइन की, कोई भी मल्टीविटामिन लाइक कोई भी मल्टीविटामिन कह रहे हैं, सेलम, बियाकॉम, न्यूरोबियान, हर डॉक्टर की अपनी चॉइस होती है। एंटीबायोटिक मस्ट है क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकने हैं। सेफोटेक्सिम, सेफ्ट्रेक्सोन, सोडियम अमोक्सिसिलिन, एक्वेंटन, विब्रामेसिन वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है, वो भी डॉक्टर की चॉइस होती है। इसके अलावा अगर ज़ुबान में छाले हैं, सलोफर वगैरह इस्तेमाल कर लें। मेरी ज़्यादातर प्रायोरिटी सलोफर स्प्रे ही होता है और इसके साथ नेबुलाइज़ भी किया जा सकता है। अगर रिस्पिरेशन तेज़ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो नॉर्मल सलाइन 10 ml और वेंटोलिन के जो ड्रॉप्स हैं 15 से 20 ml डाल के 2 से 5 मिनट के लिए आप नेबुलाइज़ कर सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। ये तो हो गया इसका प्रोटोकॉल। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस की तरफ देखा जाए तो इनको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा था। हम इनको सबका ड्रिप लगा रहे थे दिन में 2 दफ़ा। पहली चीज़, कभी भी अगर रिस्पिरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर उसको निमोनिया हुआ है, कभी भी आईवी ड्रिप्स नहीं लगवानी, सबकट लगवानी है जिल्द के अंदर। कैसे लगानी है, ऊपर लिंक दे देता हूँ। कैसे ड्रिप लगाते हैं उसका तरीका बताया हुआ है। नॉर्मल सलाइन हम ड्रिप लगाते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, जैसे मैंने आपको एंटीबायोटिक बताए नॉर्मल केसेस में वही एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। ठंडी जगह पे नहीं रखना, गर्म माहौल देना है। इसके अलावा कोशिश करें, डेफ़िनेटली हमारे क्लिनिक में होते हैं तो हम बेसिकली डिग्निटी शीट्स वगैरह नीचे रख देते हैं। खुदा न ख़ास्ता यूरिन या स्टूल वगैरह भी करते हैं तो फ़ौरन इसकी डिग्निटी शीट चेंज कर देते हैं ताकि पेट को ठंड ना लगे। सेकंडली, आपने नेबुलाइज़ करना है। अगर रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, निमोनिया हुआ है तो कम टाइम के लिए नेबुलाइज़ करें। नाक गंदा नहीं रहने देना। अगर नाक बंद है, ज़ाइनोसिन के नाम से ड्रॉप्स आते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर अगर डिफरेंस देखा जाए, जस्ट ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर एहतियात लाज़मी है, ठंड नहीं लगने देनी। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तकरीबन सेम होता है और 1-2 मेडिकेशन जैसे ज़ाइनोसिन ड्रॉप्स हैं, नाक को खोलने के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने वक्त उसको नाक को, आंखों को साफ करते रहना है ताकि जो पेट है वो गंदगी की वजह से खाना-पीना ना छोड़े। इसके अलावा दोनों केसेस के अंदर अगर देखा जाए तो अगर वो खाना खा रहे हैं तो अच्छी बात है। माशाल्लाह से पेट्स बहुत ज़्यादा चूज़ी होती हैं। चिकन दिया, फिश दिया, बीफ दिया, अंडा दिया और क्रीमेटेड सीड नहीं खाई। हमने इसको जेली फूड दिया, वो भी दूसरी जेली फूड ट्राई की। पहली भी इन्होंने इग्नोर कर दी, दूसरी ट्राई करवाई तब जाके इन्होंने खाई है। बेसिकली इन्होंने ब्रेड खाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेंटेन है, तकरीबन 10 दिन इनको हो चुके हैं और इस तरह आपने अपने पेट का इलाज करना है। अगर आप हमारे क्लिनिक पे भी विज़िट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप हमारे क्लिनिक पे भी राब्ता कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। हमें इस्लामाबाद में लोकेटेड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोनों के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।